हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है बाबू, आज जो है थंबनेल से ही देखकर पता लग गया होगा आप लोगों को। आज जो है हम लोग टोटल जो है 60 क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं करंट अफेयर के, उनको आज हम लोग देखेंगे। 60 क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें हम लोग क्या देंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्या है स्टैटिक जीके, उसको भी देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बाबू? स्टैटिक जीके जो इनसे रिलेटेड है उसको भी हम लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे बाबू? क्योंकि स्टैटिक जीके भी इनसे रिलेटेड ही पूछे जाते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो हम लोग चलिए लेट न करते हैं, पहला प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या है, एक सेकंड रुक जाओ। पहला प्रश्न हमारा क्या है, 83वें जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो एनोरा को मिला है। किसको मिला है बाबू? एनोरा को मिला है। और गोल्डन जो है ग्लोब अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो 1944 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1944 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। और जो है यह अमेरिका के जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। या किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका और छोटा छोटा लिखो, क्या दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा होगा भाई, दिखेगा नहीं तो पीडीएफ तो दूंगा ही भाई मतलब दिखेगा वैसे। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं जूम कर दूं। जूम कर करके लिखो ना भाई, तब सही पड़ेगा। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ये जो है कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत 1944 ईस्वी में हुई थी। या किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा। एक सेकंड रुक जाओ। एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया जाता है बाबू। ठीक है, ऑस्कर के बाद यह फिल्म जगत का क्या है बाबू? दूसरा सबसे बड़ा उपहार है। ऑस्कर के बाद यह क्या है बाबू? फिल्म जगत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1944 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के जो है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा इसको दिया जाता है। और ये जो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वह किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म पुरस्कार किसको मिला है? एनोरा को मिला। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, हाल ही में किसे जो है इटली के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवेलियरे डेल ऑर्डिनरी से सम्मानित किया गया? तो श्रीनिवास डेम्पे को। किसको? श्रीनिवास डेम्पो को जो है किया गया हुआ है। और इटली की राजधानी क्या है बाबू? ये याद रख लेना है, इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली की राजधानी एक सेकंड, इटली की राजधानी क्या है बाबू? रोम है। इटली की राजधानी रोम है। और जो है यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा भी याद कर लेना। मुद्रा क्या है बाबू? यूरो है। क्या मुद्रा? यूरो है। इटली की मुद्रा क्या है बाबू? यूरो है। रोम में ही किसका मुख्यालय है? एक मिनट, हाँ, रोम में ही किसका मुख्यालय है? खाद्य एवं खाद्य एवं खाद्य एवं एवं कृषि। एक सेकंड भाई, इसको थोड़ा सा आगे लिखो ना, एक सेकंड रुक जाओ। यहीं पर क्या है? खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। संगठन का मुख्यालय खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इटली के रोम में ही है। और हाल ही में इटली के जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवेलियरे डेल ऑर्डिनरी से किसे सम्मानित किया गया बाबू? तो श्रीनिवास डेम्पो को किया गया। और इटली की राजधानी क्या है? रोम है बाबू। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी यही रोम में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्रामीण जनता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार किसे दिया गया? तो इलाया राजा को जो है ग्रामीण अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है। ठीक है,
अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में। अब छत्रपति संभाजीनगर में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। ये जो है अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। कहाँ पर है बाबू? औरंगाबाद में है। और इसे जो है 1983 में यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया था। 1983 में इसको क्या किया गया था? 1983 में यूनेस्को यूनेस्को धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया था। धरोहर स्थल को घोषित किया गया था। अजंता जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और एलोरा जो है हिंदू एवं बौद्ध जैन एवं तीनों का है। अजंता क्या है? ये जो है बौद्ध धर्म का। क्या है बाबू? बौद्ध धर्म का है। किसका देखने को मिलता है? ये बौद्ध धर्म का जो है स्थल है। और जो एलोरा ये बौद्ध जैन एवं हिंदू तीनों धर्मों का है। ठीक है। ग्राम अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मावती पुरस्कार किसे दिया गया? तो इलाया राजा को दिया गया। और जो अजंता एलोरा कहाँ पर है? ये औरंगाबाद में। अब जो है छत्रपति संभाजी नगर इसका नाम हो गया। औरंगाबाद का नाम क्या रख दिया गया? छत्रपति। ये भी लिख लो, छत्रपति संभाजी नगर। संभाजी नगर। अब इसका क्या नाम कर दिया गया बाबू? औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। और इसको जो है अजंता एवं एलोरा को 1983 में यूनेस्को की धरोहर में जो है बाबू सूची में जो है शामिल किया गया था। एलोरा बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है, अजंता बौद्ध के लिए, और एलोरा जो है वह बौद्ध, हिंदू व जैन तीनों के लिए प्रसिद्ध है। यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जो है जीतने वाली भारतीय कौन है? यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जीतने वाली जो है भारतीय वह कौन है बाबू? तो स्वाति शांता कुमार। कौन है? स्वाति शांता कुमार है। कौन है बाबू? स्वाति शांता कुमार है। यूएन की स्थापना, एक मिनट लिख लो, यूएन की स्थापना, बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं ना भाई। स्थापना कब हुई थी बाबू यूएन की स्थापना? तो यूएन की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1900 जो है 45 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 की स्थापना यूएन में हुई थी। यूएन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है यूएन का? मुख्यालय, हेडक्वार्टर लिख लो सीधा। हेडक्वार्टर जो है बाबू कहाँ पर है? वह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। और महासचिव कौन है? महासचिव कौन है? एक सेकेंड। महासचिव, इसके महासचिव अभी फिलहाल कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। गुटेरेस। एंटोनियो क्या है? गुटेरेस है। एक सेकेंड। गुटेरेस है। गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जो है इसके क्या है? महासचिव है अभी बाबू। ठीक है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जो है जीतने वाली कौन भारतीय है? तो स्वाति शांता कुमार है। यूएन की स्थापना बाबू कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का? तो न्यूयॉर्क में। इसके महासचिव अभी फिलहाल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है। जापान की दुर्लभ जो है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पवन कल्याण। पवन कल्याण क्या बने बाबू? पहले जो है समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले जो है भारतीय बने हैं। ठीक है। जापान की संसद को यहीं पर लिख लो। जापान की संसद को क्या कहा जाता है बाबू? तो डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। जापान की संसद को क्या कहा जाता है बाबू? डायट कहा जाता है। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। यहाँ पर जो है मुद्रा यहाँ की क्या है बाबू? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। मुद्रा क्या है बाबू? येन है। मुद्रा जापान की क्या है? येन है। इसे और क्या कहा जाता है बाबू? सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश कहा जाता है। किसको बाबू? जापान को जो है सूर्योदय का जो है देश कहा जाता है। और जापान की संसद को डायट कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा क्या है बाबू? येन है। ठीक है। सेमोजी इकी विरुधु नामक राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा किस राज्य ने की है? सेमोजी इकी विरुधु नामक जो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की घोषणा किसने की बाबू?
तमिलनाडु ने की है। तमिल भारत का जो है पहला शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तमिल जो है भारतीय शास्त्र का जो है शास्त्रीय भाषा का जो है पहली भाषा घोषित की गई है। तमिलनाडु की राजधानी सबको पता है क्या है, तो यहाँ की राजधानी सबको पता है क्या बाबू, चेन्नई है। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो है शास्त्रीय नृत्य क्या किया जाता है, भरतनाट्यम। क्या किया जाता है, भरत। यहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है बाबू, भरतनाट्यम है। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य क्या है बाबू, भरतनाट्यम है। ये याद कर लेना, ठीक है। जितनी चीजें लिखवाता चल रहा हूँ ना भाई, देख लेना एग्जाम में जब छपेंगे तो कहोगे भैया क्या बात है, आपने बहुत कुछ दिया था लेकिन हमने निगला नहीं। लेकिन निगल लोगे ना भाई तो पूछो ही मत, मतलब इतना बेहतरीन चीजें आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना भाई। चलिए तो देखते हैं हम लोग आगे। 17वें सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। 17वें जो सेना दिवस परेड है 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया बाबू, तो यहाँ पर जयपुर में किया गया, ठीक है। तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, एक सेकंड यहीं पर लिख लो, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 15 जनवरी को। 15 जैन को जो है क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो है 1949 में जो है के एम करियप्पा पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे, कब, 15 जनवरी को, ठीक है। भारत की सेना का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा परमो धर्मा। आदर्श वाक्य क्या है इसका, आदर्श आदर्श वाक्य, आदर्श वाक्य है बाबू सेवा परमो धर्मा। सेवा परमो धर्म, इसका आदर्श वाक्य है भारतीय सेना का सेवा परमो धर्मा है। 78वीं सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। आदर्श वाक्य क्या है, सेवा परमो धर्मा है, ठीक है बाबू। 16वां राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह कहां आयोजित हुआ, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। 16वां राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह कहां पर आयोजित हुआ, तो भारत मंडप नई दिल्ली में, भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है यह आयोजित हुआ है बाबू, ठीक है। कब मनाया गया है, तो 16 जनवरी को। कब मनाया गया बाबू, दिवस जो है यह कब मनाया गया, 16 जैन को जो है यह दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को मनाया गया। इसकी घोषणा कब हुई थी, प्रधानमंत्री द्वारा जो है 2022 में हुई थी, 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। अब उस टाइम प्रधानमंत्री 2022 में जान ही रहे हो कौन थे भाई, श्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है। भारत की पहली राज्य वित्तीय पोषित जो है बायो सेफ्टी लेवल 4, बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब कहाँ बन रही, भारत की पहली जो है राष्ट्रीय वित्त पोषित जो है बायो सेफ्टी लेवल 4 जो है लैब कहाँ बन रही है, तो गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में जो है बायो सेफ्टी लेवल जो है क्या बन रहा है, लैब बन रही है, ठीक है। BLS का अर्थ क्या होता है, बायो सेफ्टी लेवल लेवल 4 सबसे खतरनाक वायरस, जैसे जो है इबोला निपाह के रिसर्च के लिए होता है। भारत में अभी जो है पूरे भोपाल में ऐसा हाईटेक लैब है। भारत में जो है ये जो BSLV वाला जो लैब है वह कहाँ पर अभी है फिलहाल, पुणे में, पुणे में है। और कहाँ पर है बाबू, भोपाल में, एंड जो है भोपाल में, एक से कहाँ पर है बाबू ऐसा लैब, हाईटेक लैब, तो वह सिर्फ जो है पुणे और भोपाल में जो है ये दो ही हैं, ठीक है। लेवल 4 वायरस कौन कौन से होते हैं, लेवल 4 यहाँ पर लिख लो, लेवल 4 वायरस कौन कौन से हैं, जैसे इबोला निपाह, इबोला, और कौन कौन से हैं, निपाह, और भी होते हैं लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ दो ही जानो, इबोला और जो है निपाह। ये जो है लेवल 4 जो है वायरस है, ठीक है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है, भारत का पहला जो है जिला बायो हैप्पी जिला कौन सा बना है, तो केई पैन्यार अरुणाचल प्रदेश में, केई पैन्यार जो है क्या बना है, भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। क्या बना है, भारत का पहला बायो बायो हैप्पी जिला बना है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में ही जो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में ही किबिथु जो है, किबिथु, किबिथु से तो सब परिचित होंगे। ये जो है सबसे पूर्वी बिंदु है, क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, सबसे सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु। किबिथु जो है सबसे पूर्वी जो है बिंदु है, जो कि जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है।
किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर पर संपत्ति निबंध सॉरी एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा छोटा कर लूं, पूरा प्रश्न दिख नहीं रहा ना। किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर पर जो है संपत्ति निबंधन सेवा जो है शुरू की है? किस राज्य सरकार ने 80 वर्ष से अधिक की उम्र के लोगों के लिए जो है घर पर जो है संपत्ति निबंधन सेवा की जो है शुरुआत की? तो बिहार सरकार ने। किस सरकार ने बाबू? बिहार सरकार ने की है। ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है बाबू? सबसे अधिक है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? कहाँ गया भाई? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है बाबू? प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का क्या है? जनसंख्या घनत्व है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? बिहार का जनसंख्या घनत्व है बाबू। ये जो है सबसे ज्यादा है पूरे उत्तर प्रदेश सॉरी भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार सरकार ने स्टार्टअप हेतु जो है सीड फंड राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? तो 25 लाख रुपए कर दी है। कितनी कर दी है बाबू? 25 लाख रुपए कर दी है। बिहार सरकार ने उद्यमी योजना भी चला रखी है जिसमें 10 लाख की मदद की जाती है। बिहार सरकार ने ही क्या चला रखी है? उद्यमी योजना। उद्यमी योजना चला रखी है। इसमें कितना देता है बाबू धनराशि? 10 लाख तक की मदद, 10 लाख तक की मदद। वीडियो 480 पे देखना भाई, बहुत बेहतरीन दिखेगा। ठीक है। बिहार सरकार ने स्टार्टअप हेतु जो है सीड फंड राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 25 लाख रुपए कर दी है। और बिहार सरकार ने उद्यमी योजना चलाई जिसमें वो 10 लाख रुपए तक की मदद देते हैं। ठीक है। पोंड्रू खादी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित? पोंड्रू खादी जिसे हाल ही में जो है जीआई टैग मिला है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस से संबंधित बाबू? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और जो जीआई टैग है वह किस प्रकार से दिया जाता है? तो 1999 के जो है अधिनियम के तहत दिया जाता है। 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है। किसके तहत? 1999 के अधिनियम के तहत। अधिनियम के तहत जो जीआई टैग है वह किस प्रकार से दिया जाता है? तो 1999 के अधिनियम के तहत। पोंड्रू खादी जो है वह कहाँ से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यह 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। क्या किसके लिए मान्य होता है बाबू? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग को मिला था। भारत का, पेन चेंज कर लो कलर। भारत का पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग को। किसको मिला था बाबू? दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को मिला था। किसको मिला था? दार्जिलिंग एक से दार्जिलिंग चाय को मिला था। कब मिला था बाबू? 2004 में। 2004 में जो है दार्जिलिंग चाय को जो है मिला था। 2004 में सर्वप्रथम भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग को ही मिला था। दार्जिलिंग चाय को ही मिला था। ठीक है बाबू, 2004 में। और जो पोंड्रू खादी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला वह 1999 के अधिनियम के तहत दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है। पोंड्रू खादी जो है वह किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट कहाँ आयोजित होता है? 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट जो है वह कहाँ आयोजित होता है? तो वह दुबई में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है बाबू? दुबई में आयोजित होता है। दुबई जो है संयुक्त राज्य अरब जो है अमीरात का यानी कि यूएई का जो है सबसे बड़ा शहर है। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? यूएई की मुद्रा क्या है बाबू? दिरहम है। दिरहम मुद्रा क्या है बाबू? यहाँ की दिरहम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया और इसको जो है आप लोग याद रखेंगे बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत के जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के शीर्ष अदालत के साथ न्यायिक सहयोग समझौता किया? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के जो है शीर्ष अदालत के साथ जो है न्यायिक सहयोग समझौता किया? ठीक है, तो यह जो है किसके साथ? भूटान के साथ। किसके साथ बाबू? भूटान के साथ। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। थिम्पू क्या है बाबू? राजधानी है। थिम्पू क्या है? राजधानी है। थिम्पू राजधानी है और जो है
इसे जो है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है। यहाँ की मुद्रा क्या है? नगुल है। नगुल मुद्रा क्या है बाबू? मुद्रा मुद्रा क्या है? नगुल है। मुद्रा क्या है बाबू? नगुल है। मुद्रा यहाँ की क्या है? नगुल है। ठीक है। राजधानी क्या है? थिम्फू राजधानी है। और मुद्रा क्या है? नगुल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के शीर्ष अदालत के साथ न्यायिक सहयोग समझौता किया है? तो भूटान के साथ किया है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू है। और जो यहाँ की मुद्रा क्या है? नगुल है। क्या बाबू? नगुल है। ठीक है। किस देश ने जो है तैमूर नामक जो है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? किस देश ने तैमूर नामक जो है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया? तो पाकिस्तान ने तैमूर नामक जो है एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है बाबू। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसको कौन सी रेखा कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। क्लिफ लाइन। ये कब बनी थी? तो 1947 में। कब बनी थी बाबू? 1947 में ये बनी थी। ये याद रख लेना। ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है बाबू? भारत कर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट है। स्थापना जो है कब हुई थी बाबू? स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 2006 में ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका जो है बैंक क्या है? एनडीपी है। बैंक है क्या है बाबू? एनडीपी। बैंक क्या है? बैंक जो है एनडीपी है। क्या है? एनडीपी। एनडीपी का मतलब क्या होता है? डेवलप पेमेंट बैंक। न्यू डेवलप पेमेंट बैंक। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनडीबी। पी नहीं बाबू, बी है। एनडीबी। ठीक है। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू डेवलप पेमेंट बैंक। और जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में। कहाँ पर है बाबू? संघाई चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है बाबू? संघाई चीन में। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी भाई सारी की सारी चीजें आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग लिखते चलना या फिर पीडीएफ देख लेना, उसको लिख लेना। ठीक है भाई। ब्रिक्स जो है 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इसमें जो है बैंक, इसका बैंक क्या है? एनडीबी है। क्या बाबू? एनडीबी है। मतलब कि क्या है? नेशनल डेवलपमेंट बैंक जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मुख्यालय वह कहाँ पर है? संघाई चीन में है। जनवरी 2026 में आर्थिक संकट द्वारा किस देश में प्रदर्शन हुए? तो आर्थिक संकट के द्वारा जो है ईरान में जो है क्या हुए? ईरान में जो क्या हुए? प्रदर्शन हुए। ईरान की जो संसद का नाम क्या है बाबू? मजलिस है। संसद का नाम क्या है? संसद। संसद का क्या नाम है बाबू? मजलिस है। और जो है ईरान का ही पुराना नाम, यहाँ से देखो लकीर लेकर लिख दे रहा हूँ। ठीक है। जिसे समझ जरा, ईरान की बात कर रहा हूँ, मजलिस की नहीं। पुराना नाम क्या है बाबू? फारस है। क्या बाबू? फारस जो है पुराना नाम है। ईरान का ही पुराना नाम क्या है बाबू? फारस है। ईरान का ही पुराना नाम क्या है बाबू? फारस है। और ईरान की संसद का नाम मजलिस है। जनवरी 2026 में आर्थिक संकट द्वारा जो है किस देश में प्रदर्शन हुए? तो ईरान में हुए। ठीक है। किस देश ने शादी से पहले जो है मेडिकल टेस्ट अनिवार्य किया? तो ओमान ने। किस देश ने शादी से पहले जो है मेडिकल टेस्ट अनिवार्य किया? तो ओमान ने किया। ठीक है। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। मस्कट। मस्कट क्या है? राजधानी है बाबू। ठीक है। राजधानी है। मस्कट क्या है बाबू? इसकी राजधानी है। और जो है यह जो है अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? यह अरब प्रायद्वीप में जो है स्थित है। अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खियों को जो है कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है बाबू? वह पेरू बना है। कौन बना है बाबू? पेरू पहला देश है जो अमेजन को जो है, अमेजन में जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां पाई जाती है उनको कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया है पेरू। पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का देश है। किसका है देश है बाबू? दक्षिण अमेरिका देश है। और पेरू की राजधानी क्या है बाबू? लीमा। लीमा क्या है बाबू? राजधानी है। लीमा जो है राजधानी है इसकी। लीमा क्या है? पेरू की जो है राजधानी है। और जो है विश्व प्रसिद्ध
इनका सभ्यता का स्थल जो है माचू पिच्चू यहीं स्थित है। कहाँ पर है? माचू पिच्चू जो है पेरू में ही स्थित है। जो प्रसिद्ध इनका सभ्यता थी वो लिख लेना यार, यहीं पर लिख दूं। इनका सभ्यता, इनका सभ्यता, इनका सभ्यता, इनका सभ्यता जो थी का स्थल जो था माचू, माचू पिच्चू। एक सेकंड रुक जाओ, पिच्चू दिखेगा ही नहीं, नहीं तो पिच्चू यही है, यही है। जो पेरू है उसकी राजधानी क्या है बाबू? लीमा है। और जो प्राचीन इनका सभ्यता थी उसका जो स्थल था माचू पिच्चू, वो कहाँ पर है? यहीं पर लीमा में ही देखने को मिलता है। अमेजन की जो है बिना डंक वाली मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना है? पेरू बना है। ठीक है। किस देश ने जो है चांसलर फेडरिक मर्ज भारत यात्रा पर आए? किस देश के जो है चांसलर फेडरिक मर्ज जो है भारत यात्रा पर आए? तो जर्मनी। जर्मनी के जो है चांसलर फेडरिक मर्ज जो है वह भारत की यात्रा पर आए। ठीक है। जर्मनी की संसद को जो है बुंडेस्टैग कहते हैं। जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं? संसद को, संसद को क्या कहते हैं बाबू? संसद को बुंडेस्टैग कहते हैं। बुंडेस्टैग, बुंडेस्टैग जो है कहते हैं। जर्मनी जो है यूरोप की क्या है बाबू? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी क्या है बाबू? यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। किस देश ने चांसलर जो है फेडरिक मर्ज भारत की यात्रा पर आए? तो जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? बुंडेस्टैग कहते हैं। और जो है यह क्या है? जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो 80वां रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा बाबू? तो 80वां स्थान जो है वह भारत का रहा। भारत जो है 80वें स्थान पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आया है। कितने स्थान पर? 80वें स्थान पर जो है वह भारत आया है। ठीक है। यह इंडेक्स जो है EATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित होता है। यह इंडेक्स जो है किस पर आधारित होता है? IATA पर आधारित होता है। आधारित। यह जो इंडेक्स होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वह किस पर आधारित होता है? IATA पर आधारित होता है। इसका IATA का फुल फॉर्म क्या होता है? IATA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है। WEF की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में किस युग में प्रवेश कर चुकी है? तो प्रतिस्पर्धा का युग। किस युग में कर चुकी है? तो प्रतिस्पर्धा के युग में जो है प्रवेश कर चुकी है। WEF की वैश्विक रिपोर्ट जो जोखिम रिपोर्ट जो 2026 की है उसके अनुसार जो है वह दुनिया जो है किस युग में प्रवेश कर चुकी है? तो प्रतिस्पर्धा युग में जो है वह प्रवेश कर चुकी है। विश्व आर्थिक मंच WEF का क्या होता है हिंदी में फुल फॉर्म? तो विश्व आर्थिक मंच होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एक सेकेंड, WEF इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है बाबू? तो मुख्यालय जो है कोलोन में है। कोलोन स्विट्जरलैंड। कोलोन, कोलोन स्विट्जरलैंड में। कोलोन स्विट्जरलैंड। कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय दिखता है कोलोन। कोलोन स्विट्जरलैंड। मोलोन दिखने लगेगा भाई तुम लोगों को बाद में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलोन स्विट्जरलैंड में। वार्षिक बैठक कहाँ पर होती है? दावोस में। वार्षिक बैठक यहीं पर लिख लो, कलर चेंज कर लो। वार्षिक बैठक, वार्षिक बैठक, बैठक दावोस में। कहाँ पर होती है बात बाबू? दावोस में। दावोस में, दावोस में इसकी वार्षिक बैठक होती है। WEF की वार्षिक वैश्विक जो है जोखिम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया किस युग में प्रयोग कर चुकी है? प्रवेश कर चुकी है? तो प्रतिस्पर्धा के युग में। WEF का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह जो है कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलोन स्विट्जरलैंड में। वार्षिक बैठक कहाँ पर होती है? दावोस में होती है। ठीक है। नीति आयोग की के जो है निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के तटीय राज्यों के शीर्ष पर कौन रहा? नीति आयोग के जो है निर्यात
तैयारी सूचकांक 2024 में जो है तटीय राज्यों के जो है शीर्ष पर कौन रहा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। कौन रहा बाबू? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। नीति आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी जो है 2015 को जो है योजना आयोग की जगह की गई थी। 1 जैन 2015 को जो है नीति आयोग की जो है क्या की गई थी? नीति आयोग की क्या की गई थी बाबू? स्थापना की गई थी। की स्थापना किसकी जगह पर हुई थी बाबू? तो यह जो है योजना आयोग की जगह पर हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष कौन होता है बाबू? तो अध्यक्ष जो है वह पीएम होता है। कौन होता है बाबू? पीएम जो होता है वह अध्यक्ष होता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वह अध्यक्ष होता है। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक उच्च माध्यम आय देश बनेगा? तो 2030 तक। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत किस वर्ष तक जो है उच्च मध्यम का आय का क्या बनेगा? देश बनेगा। तो 2030 तक जो है यह बन जाएगा। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बाबू? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995 को। सॉरी, एसबीआई, एक सेकंड, एसबीआई की मैं आरबीआई बता रहा हूँ आप लोग। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? मैंने आरबीआई का नाम ले लिया बाय मिस्टेक। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले जो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था इसका। एसबीआई का नाम क्या था बाबू? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। मुंबई जो है इसका क्या था? मुख्यालय क्या था? मुंबई में है। इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर लिख लो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है बाबू? तो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है बाबू। ठीक है। 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ? तो संविधान सदन नई दिल्ली में। 28वां जो है कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर आयोजित हुआ? तो संविधान जो है सदन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? संविधान सदन नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है, राष्ट्रमंडल उन देशों का जो है, कॉमनवेल्थ जो है उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। राष्ट्रमंडल 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 का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो? तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? लंदन में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बाबू? लंदन में है। और 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुआ था? तो संविधान सदन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हो रहा है? तो कोच्चि, केरल में। कोच्चि, केरल में सबसे ज्यादा जो है होता भी है। केरल को जो है मसालों का जो है भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? भारत का जो है मसालों का जो है बगीचा कहा जाता है। कोच्चि को जो है क्या कहते हैं? कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है इसको। सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? अरब सागर की इसको रानी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है वह बाबू कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म आप लोगों को पता होगा कि लुम्बिनी में हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई थी। ठीक है। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? भारत विद्युत शिखर सम्मेलन जो है यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ बाबू? यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है, एक सेकंड, एक चीज यहीं पर और नोट कर लेना। राष्ट्रीय राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस वह बाबू कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। एक मिनट रुकना। ये जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 16वीं एडीएमएम की बैठक कहाँ हुई? तो यह नई दिल्ली में हुई। 16वीं जो है
एडीएमएम की बैठक कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई, ठीक है। एक सेकंड, इसका थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के लिख लो। 16वीं एडीएमएम की बैठक कहाँ पर हुई? तो नई दिल्ली में हुई। एडीएम क्या होता है कि आसियान रक्षा बैठक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? यहीं पर लिख लो। आसियान का जो है हेडक्वार्टर 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 कहाँ पर है बाबू? आसियान का हेडक्वार्टर। तो आसियान का हेडक्वार्टर जो जकार्ता में है। कहाँ पर है बाबू? जकार्ता में जो है आसियान का हेडक्वार्टर है, ठीक है। जकार्ता कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इसके जो है 10 सदस्य हैं। इसमें जो है आसियान में जो है टोटल 10 सदस्य 10 सदस्य हैं। भारत जो है हिस्सा नहीं है। भारत हिस्सा नहीं है इसका। भारत हिस्सा नहीं है। हिस्सा नहीं है। भारत इसका जो है हिस्सा नहीं है। डब्ल्यूईएफ की 56वीं बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? डब्ल्यूईएफ की जो है 56वीं बैठक थी, उसका भारत में जो है नेतृत्व में भारत ने जो है भारत की तरफ से किसने इसका नेतृत्व किया? तो केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों के जो है समूह ने जो है डब्ल्यूईएफ की जो है 56वीं बैठक में जो है भारत का नेतृत्व किया, ठीक है। 56वीं बैठक जो है दावोस में हुई थी। दावोस में, इसका मैंने बता दिया आप लोग को, दावोस स्विट्जरलैंड में जो है एक पर्वतीय शहर है जो इसके रिकॉर्ड या डब्ल्यूईएफ की बैठक के लिए जो है जाना जाता है। इरेना की 16वीं बैठक जो है वह कहाँ पर हुई? इरेना की 16वीं बैठक कहाँ पर हुई बाबू? अबू धाबी में हुई। कहाँ पर हुई बाबू? अबू धाबी में हुई, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है इरेना का जो है? इंटरनेशनल 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 रिन्यूएबल रिन्यूएबल रिनी एक सेकंड रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है किसका? IREA का, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बाबू जो है मस्दर सिटी है। मुख्यालय जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है बाबू? तो मस्दर सिटी है। मस्दर सिटी, एक सेकंड रुक जाओ। मस्दर सिटी इसका मुख्यालय कहाँ पर देखने को मिलता है? सिटी मस्दर सिटी आबू धाबी में। ये तो आबू धाबी लिखा हुआ है, मस्दर सिटी है, ठीक है। मस्दर सिटी याद कर लेना। 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मालदीव में हुआ। कहाँ पर हुआ बाबू? 17वां जो है दोस्ती जो है आयोजित कहाँ पर हुआ? त्रिपक्षीय अभ्यास तो हुआ कहाँ पर हुआ? मालदीव में हुआ, ठीक है। यह भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षकों के बीच होने वाला त्रिपक्षीय अभ्यास है। भारत, इसमें कौन कौन रहते हैं दोस्ती में? भारत भारत मालदीव मालदीव और जो कौन है बाबू? श्रीलंका। त्रिपक्षीय जो है अभ्यास दोस्ती का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन तो जो है मालदीव में हुआ था। भारत, मालदीव और श्रीलंका ये तीनों के तीनों क्या है? इसके हिस्से हैं बाबू, ठीक है। ये कोस्ट गार्ड जो तटरक्षक होते हैं उनके बीच होने वाला क्या है? त्रिपक्षीय है, ठीक है, अभ्यास है। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिघी हिल्स पुणे में। दिघी हिल्स पुणे में जो है साझा शक्ति अभ्यास जो है वह हुआ है, ठीक है। पुणे में एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला स्थित है। पुणे में ही क्या है? एनडीए स्थित है, ठीक है। पुणे में ही एनडीए स्थित है। साझा शक्ति अभ्यास जो है वहीं पर आयोजित हुआ है, दिघी हिल्स पुणे में, ठीक है। MPATGM का विकास किसने किया है? मैपैट जीएम का आविष्कार जो है वह किसने किया है? विकास जो है किसने किया है? तो डीआरडीओ ने किया है बाबू। किसने किया बाबू? डीआरडीओ ने जो है इसका क्या किया है? विकास किया है बाबू। किसने किया है? डीआरडीओ ने जो है इसका विकास किया है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। 1958 में स्थापना कब हुई थी बाबू? डीआरडीओ की स्थापना तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका आदर्श वाक्य क्या है?
वालस्य मूलम विज्ञान में वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामंत है। एक सेकंड, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन भाई, उसको देख लेना। भारत ने ईरान से नागरिकों को वापस लाने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन स्वदेश। भारत ने ईरान से नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन स्वदेश चलाया है। और जो चलिए देखते हैं कुछ और मुख्य ऑपरेशन चलाए गए थे, वह किस देश से किसको लाने के लिए चलाए गए थे। तो जो है ऑपरेशन गंगा, यहां पर लिखो ऑपरेशन गंगा कब चला था बाबू? यूक्रेन से लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन से लाने के लिए जो चला था। और ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी कब चला था बाबू? सूडान से लाने के लिए चला था। सूडान से जो है ऑपरेशन कावेरी चला गया था लाने के। ऑपरेशन दोस्त जो है वह तुर्की भूकंप में। एक सेकंड, ऑपरेशन दोस्त जो है वह बाबू तुर्की भूकंप में चलाया गया था। तुर्की भूकंप के समय चलाया गया था। भूकंप के समय ये चलाया गया था। ईरान से वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। क्या चलाया था बाबू? ऑपरेशन स्वदेश चलाया था। सैनिकों को 1 करोड़ का बीमा देने हेतु किस बैंक ने समझौता किया? सैनिकों को 1 करोड़ बीमा देने हेतु जो है किस बैंक ने समझौता किया? तो बाबू पंजाब नेशनल बैंक ने। इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू? तो 1894 में हुई थी। कब हुई थी? 1894 में हुई थी। यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित पहला बैंक था। तो लाला लाजपत राय इसके क्या थे बाबू? पीएनबी के संस्थापक कौन थे? एक सेकंड, संस्थापक कौन थे बाबू इसके? तो लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय इसके संस्थापक कौन थे बाबू? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। सैनिकों को जो है 1 करोड़ का बीमा देने हेतु किस बैंक से समझौता किया गया? तो पीएनबी से किया। पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय थे, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2026 किसे दिया गया? विजय हजारे ट्रॉफी जो है वह किसे दिया गया? तो विदर्भ में। किसने जीती है बाबू? विदर्भ ने जो है विजय हजारे जो है ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। यह 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है। 50 ओवर के 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है। 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला जाता है, ठीक है। इसको जो है रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहते हैं। रणजी वनडे ट्रॉफी भी इसको कहा जाता है, ठीक है बाबू। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में स्वर्ण किसने जीता? महिला हॉकी एशिया कप 2025 में स्वर्ण किसने जीता बाबू? तो चीन ने जीता। किसने जीता बाबू? चीन ने जो है बाबू महिला एशिया कप 2025 में स्वर्ण जीता है, ठीक है बाबू। किसने जीता? चीन ने जो है जीता है। अब इसी में लिख लो मेजर राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता बाबू? तो 29 अगस्त को मनाया जाता। कब मनाया जाता? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन जो है मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिन है। जन्मदिन की वजह से इसी दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाना है, क्योंकि ये हॉकी के क्या थे बाबू? जादूगर थे, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए बाबू? विराट कोहली। विराट कोहली जो है दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्या बन गए हैं? खिलाड़ी बन गए हैं। सर्वाधिक रन अभी तक किसको था? सचिन तेंदुलकर था, ठीक है। भारत में 92वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन
वार्षणेय बने हैं। कौन बने हैं बाबू? आर्यन वार्षणेय जो है 92वें जो है ग्रैंड मास्टर बने। 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आर्यन वार्षणेय बने हैं। ठीक है। पहले जो है ग्रैंड मास्टर कौन थे? फर्स्ट कौन था बाबू? तो ये लिख लेना, विश्वनाथन आनंद थे। विश्वनाथन 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 आनंद थे। विश्वनाथन आनंद थे 1988 में। ये जो है 1988 में, ये जो है भारत के पहले जो है ग्रैंड मास्टर थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ललित फर्स्ट सैटेलाइट मिशन किस यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया? तो असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने, असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी ने ललित फर्स्ट सैटेलाइट मिशन जो है लॉन्च किया है। यह नाम अहोम सेनापति लचित बोरफुकन के नाम पर है, जिसने जो है 1671 में सैरी घाट की लड़ाई में मुगलों को हराया था। क्या किया था बाबू? इसने जो है सैली घाट की जो लड़ाई थी बाबू, साई सराय घाट की, उसमें जो है मुगलों को 1671 में हराया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए लिखवा भी नहीं रहा हूँ। बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई ऑप्शन अवार्ड किस बैंक को मिला है? तो कर्नाटक बैंक को मिला है। किसको मिला है वो? कर्नाटक बैंक को मिला है। कर्नाटक बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर कहाँ पर बाबू? मंगलूर में। मंगलुरु में। कहाँ पर बाबू? मंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। पहली ओपन सी केज फिश फार्मिंग परियोजना कहाँ शुरू की? तो अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में जो है पहली जो है ओपन सी फेज फिश फार्मिंग जो है योजना शुरू की गई। और इसकी जो है राजधानी क्या है बाबू? इसकी राजधानी क्या है बाबू? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। यहीं पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी भारत का एकमात्र एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ज्वालामुखी कौन है बाबू? यहाँ पर लिख लो, बैरन द्वीप है। क्या है बाबू? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ पर है? यहीं पर स्थित है। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं हम। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन भाई बहुत बेहतरीन चीज दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग समझ नहीं सकते कितनी बेहतरीन चीज। अभी तो कहाँ लंबी हुई भाई, 1 घंटे का भी नहीं हुआ। सक्स गाम घाटी समझौता किन देशों के बीच हुआ? सक्स गाम घाटी समझौता पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ। पाकिस्तान और चीन के बीच जो है सक्स गाम घाटी समझौता हुआ। यह क्षेत्र जो है सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में है। पाकिस्तान ने 1963 के सीमा समझौते के तहत जो है इसे अवैध रूप से चीन को सौंप दिया। अवैध रूप से क्या किया बाबू? चीन को सौंप दिया है। ठीक है। दुनिया की सबसे पुरानी मानी जाने वाली फिंकी नदी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। फिंकी नदी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भूमि का देश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ विश्व प्रसिद्ध है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है बाबू? ऑस्ट्रेलिया में, जिसको मूंगा चट्टान भी कहते हैं। ठीक है। तक्षशिला विरासत स्थल में दुर्लभ सिक्के किस देश से मिले? तक्षशिला विरासत स्थल में दुर्लभ सिक्के किस देश में मिले हैं? तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो है यह मिला। तक्षशिला दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालयों में से एक था। चाणक्य कौटिल्य यहाँ के क्या थे बाबू? शिक्षक थे। चाणक्य और कौटिल्य जिनको कहा जाता है वो यहाँ के शिक्षक थे। अब ये जो है पाकिस्तान के कहाँ पर है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। रावलपिंडी में जो है यह बाबू स्थित है, रावलपिंडी जिले में। रावलपिंडी जिले में स्थित है। 10 मिनट डिलीवरी सीमा हटाने की सलाह किसने दी है? श्रम मंत्रालय ने दी है। श्रम मंत्रालय ने जो है 10 मिनट डिलीवरी की सीमा की हटाने की जो है सलाह दी है। ठीक है। गी इकोनॉमी का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां लोग अस्थायी एवं फ्लांस काम जैसे जोमेटो उबर करते हैं, ना कि अस्थायी नौकरी। मतलब यही गिग इकोनॉमी होता है। इसी का अर्थ जो है इसने कहा है। ठीक है। गिग इकोनॉमी याद कर लेना। गिग इकोनॉमी का मतलब ऐसे अर्थव्यवस्था से जहां लोग जो है अस्थायी या
फ्रीलांस काम जैसे ज़ोमैटो, उबर, स्विगी करते हैं, ना कि अस्थायी नौकरी, ठीक है? मार्केट एक्सेस सपोर्ट हेतु जो है सरकार ने कितनी राशि जारी की? मार्केट एक्सेस सपोर्ट हेतु जो है सरकार ने जो है कितनी राशि जारी की है? तो 4,531 करोड़। कितनी जारी की है बाबू? 4,531 करोड़। यह योजना जो है एमएसएमई, ठीक है, मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य छोटे उद्यमियों को बाजार में वैश्विक स्तर तक जो है पहुंचाना है। ट्रंप गाजा शांति योजना में जो है बोर्ड ऑफ पीस के अध्यक्ष कौन होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप होंगे। कौन होंगे बाबू? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है 4 वर्ष का होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है बाबू? 4 वर्ष के लिए होता है। व्हाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। व्हाइट हाउस जो है वाशिंगटन डीसी में कहां पर स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इसको लिख लेना तुम लोग। भारत में किस पोर्ट के संचालन से अस्थायी रूप से अलग हुआ है? भारत किस पोर्ट के जो है संचालन से अस्थायी रूप से अलग हुआ? तो चाबहार पोर्ट से। चाबहार पोर्ट से जो है अस्थायी रूप से जो है अलग हुआ है। यह ओमान की खाड़ी में है। चाबहार पोर्ट जो है ओमान की खाड़ी में स्थित है। कहां पर है? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में। कहां पर स्थित है बाबू? यह ओमान की जो है खाड़ी में स्थित है। भारत इसे जो है विकसित कर रहा है ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जो है व्यापार किया जा सके, ठीक है। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना मेडल ट्रंप को सौंप दिया? तो मरिया कोरिना मचाडो ने। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने अपना मेडल जो है ट्रंप को सौंप दिया? तो मरिया कोरिना मचाडो ने जो है अपना नोबेल शांति पुरस्कार जो है मेडल जो है ट्रंप को सौंप दिया, ठीक है। किसको सौंप दिया बाबू? ट्रंप को, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्ले नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि जो है 5 नोबेल पुरस्कार जो है स्कॉटहोम में दिए जाते हैं। 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं बाबू? स्कॉटहोम में। बाकी जो है ओस्ले जो है नॉर्वे में दिए जाते हैं, ठीक है। माघ महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो केरल में मलप्पुरम में। केरल के मलप्पुरम में जो है माघ महोत्सव का जो है आयोजन हुआ, ठीक है। ये जो है माघ महोत्सव जो है दक्षिण भारत का कुंभ माना जाता है। दक्षिण भारत का कुंभ इसको माना जाता है। क्या माना जाता है बाबू? दक्षिण भारत का इसको जो है कुंभ माना जाता है। 12 वर्षों में एक होता है। ऐतिहासिक रूप से यह जो है भारतपुझा नदी के तट पर मनाया जाता है। भारतपुझा, सॉरी भरतपुझा है। भारतपुझा नहीं, भरतपुझा नदी। भरतपुझा नदी के तट पर जो माघ उत्सव जो है वह कहाँ पर मनाया जाता है? नदी के तट पर केरल में मनाया जाता है, ठीक है। केरल में जो है मनाया जाता है बाबू, ठीक है। स्टॉर्म गेरिट ने किस देशों को जो है प्रभावित किया है? तो यूके, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप में। स्टॉर्म गेरिट ने जो है किस देशों को प्रभावित किया है? तो यूके, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप को। अटलांटिक महासागर में आने वाले तूफान हरिकेन और प्रशांत महासागर में आने वाले तूफान को टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टाइफून कहते हैं। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर क्लासरूम सुविधा किसने शुरू की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जो है क्लासरूम सुविधा किसने शुरू की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है शुरू की है। मिशन कर्मयोगी भारत सरकार के जो है सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण के लिए जो है शुरू की गई है। मिशन कर्मयोगी, मिशन यहीं पर लिख लो बाबू, मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी जो है भारत सरकार द्वारा जो है सिविल सेवकों की क्षमता का निर्माण के लिए, ठीक है, ये लिख लेना, ठीक है। मिशन योगी, कर्मयोगी, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या है? गैर उद्यमों को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का उद्देश्य क्या है? वो गैर कृषि उद्यमियों को जो है बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य जो ग्रामीण महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है लखपति दीदी बनाना और जो है स्वरोजगार से जोड़ना है, ठीक है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। किस राज्य में मनाया जाता है ये? हाँ हाँ, सही है सही है सही है। 56वां वही क्वेश्चन, सही है, बिल्कुल सही। गुड़ी पड़वा किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा जो है बाबू वह किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा बाबू महाराष्ट्र में मनाया जाता है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है
कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में। आंध्र में इसे क्या कहा जाता है बाबू? उगादि कहते हैं, उगादि। उगादि इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बाबू? उगादि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा को जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उगादि कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो है यह चैत्र माह का पहला दिन होता है, जिस दिन ये जो शुरुआत माना जाता है, ठीक है। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लोसर महोत्सव जो है बाबू वो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म का क्या है बाबू? नववर्ष है। लद्दाख में जो है हेमिस नेशनल पार्क है, जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हेमिस नेशनल पार्क यहीं पर है, कहाँ पर है? लद्दाख में ही हेमिस नेशनल पार्क, नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है बाबू, हेमिस नेशनल पार्क, जो किसके लिए है? हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं, तो इसी के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। पोंगल मुख्य रूप से किस राज्य का है? पोंगल जो है वह तमिलनाडु का है। पोंगल जो है 4 दिनों तक चलता है। भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानल पोंगल। सड़क दुर्घटना मृत्यु में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है बाबू? भारत है। भारत में सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी है। भारत दुनिया में जो है केवल 1% गाड़ियां है। भारत में जो है दुनिया की केवल 1% गाड़ियां, लेकिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की हिस्सेदारी जो है 11% देखने को मिलती है बाबू, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। 60 प्रश्न हमारे हो गए। वीकली जो है पूरा का पूरा करंट अफेयर आप सभी लोगों का समाप्त हो गया, और वीकली करंट अफेयर आप लोगों ने देखा कि कितने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पूरा कराया गया स्टैटिक जीके के माध्यम से। तो आप सभी लोग ये क्लास अपने दोस्तों तक जरूर से शेयर कर देंगे अगर अच्छी लगी होगी, और नहीं अच्छी लगी होगी भाई तो बताना क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत थी, वो आप सभी लोगों की दूर की जाएगी, और वो चीजें आप लोगों को सही करके अगली क्लास में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।